ग्राहम बेल टेलीफोन को पेटेंट बनाने के बाद वेस्ट यूनियन के पास पहुंच गए और कीमत बताई $1000। वेस्ट यूनियन के सदर ने कीमत बहुत ज़्यादा है ये कहकर इनकार कर दिया और फिर AT&T कंपनी ने उसे खरीदकर एक मल्टी-मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत से साल टीचिंग प्रोफेशन से मुंसलिक रहे। वो बताते हैं कि बहुत से लोगों में हाईली क्वालिफिकेशन और स्किल्स होते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट की वजह से, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए फाइनेंस IQ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ करेज की ज़रूरत भी होती है। ये इंफॉर्मेशन एज है, यहाँ टाइम के साथ चलना चाहिए। कब किस चीज़ की डिमांड है, अपडेट रहना चाहिए। ओल्ड प्रिंसिपल्स को न्यू प्रिंसिपल से रिप्लेस करते रहना चाहिए। रॉबर्ट ने लोगों को समझाने के लिए कि कैश कैसे फ़्लो करता है एक गेम बनाई है। इस गेम को ईजाद करने का मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि पैसा कैसे फ़्लो करता है। खेल के दौरान वो आमदनी की स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान राब्ते को समझ जाते हैं। जिनको समझ आता है वो स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता वो उसे नापसंद करते हैं, कुछ परेशान होकर निकल जाते हैं। रॉबिन ने अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताया कि उसकी पर्सनल लाइफ सही नहीं थी और उनको कैश फ्लो में भी सक्सेस नहीं मिली। शुरू में वो बहुत गुस्सा भी हुई, लेकिन जल्द ही समझ गई कि वो फाइनेंस एजुकेशन में बहुत पीछे है। उसे लगता था कि फाइनेंस को मैनेज करना सिर्फ मर्दों का काम होता है। जब उसकी तलाक हो गई तो फाइनेंस एजुकेशन ना होने की वजह से कैश फ्लो में भी हार गई। इंफॉर्मेशन एज में हर इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आई बिलीव बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। रॉबर्ट कहते हैं गेम्स रिफ्लेक्स बिहेवियर, दे आर इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम। इसी तरह ये दुनिया भी इंस्टेंट फीडबैक देती है, तो हमें दुनियादारी सीखनी होगी, चाहे हम मर्द हैं या औरत हैं। रिच डैड कहते हैं मनी इज़ नॉट रियल थिंग। जितना मनी को रियल समझोगे इतना उसे कमाना मुश्किल होगा। इस इंफॉर्मेशन एज में सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, फिर पैसा आ सकता है। पैसे बचाना और अपने पास रखना अच्छा होता है। ये चीज़ हमें मार्केट और रियल थिंग से दूर ले जाती है। मार्केट में पैसे सेव करके उससे बेहतर तरीके में इन्वेस्ट करके पैसों से मज़ीद पैसे कमाने के बहुत से ऑप्शंस हैं। इस लेसन में रॉबर्ट ने कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में उन्होंने मिलियंस डॉलर कमाए, इसकी बहुत सारी मिसालें दी हैं। जैसे वो बैंकक्रप्ट अटॉर्नी के साथ काम करते थे और जो लोग लोन नहीं पे करते थे ऐसे घरों को सस्ते में ख़रीद लेते थे और मार्केट में करंट रेट में फ़रोख्त करते थे। इससे उन्हें मिलियंस डॉलर का फ़ायदा होता था। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट सी विद योर आइज़, दे आर सी विद योर माइंड। रॉबर्ट कहते थे कि दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो सेफली खेलना जानते हैं और दूसरे इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड का लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। इस लेसन में हमने बहुत ज़रूरी बात ये जानी है कि अपने माइंड को ट्रेन करो। अपने माइंड को ट्रेन करके आप मज़ीद पैसा कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।